नमस्कार दोस्तों, नेटबीन्स IDE का उपयोग करके हैंडलिंग इमेज इन जावा GUI एप्लीकेशन पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम समझते हैं कि आपको नेटबीन्स की सामान्य जानकारी है। हम समझते हैं कि आपको जेफ्रेम फॉर्म पर टेक्स्ट फील्ड्स, बटन्स, मेन्यूज आदि का पता होगा। यदि नहीं तो कृपया नेटबीन्स पर संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ। इस ट्यूटोरियल में हम इमेज को हैंडल करने के बारे में विस्तार से सीखेंगे और सैम्पल GUI एप्लीकेशन में उन पर कार्य करेंगे। इसके लिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू वर्जन 1104 और नेटबीन्स IDE वर्जन 711 का उपयोग कर रही हूँ। जावा एप्लीकेशन में इमेज को हैंडल और एक्सेस करने के लिए getResource मेथड का उपयोग करना मानक तरीका है। हम सीखेंगे कि अपने एप्लीकेशन में कोड को इमेज के साथ तैयार करने के लिए IDE's GUI बिल्डर का उपयोग कैसे करें और एक इमेज प्रदर्शित करने के लिए JLabel के साथ एक सरल जेफ्रेम कैसे बनाएं। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म बनाना, इमेज के लिए पैकेज को जोड़ना, लेबल पर इमेज को प्रदर्शित करना, माउस इवेंट्स और पॉपअप्स बनाना, एप्लीकेशन को बनाना और रन करना। अब अपने सैम्पल एप्लीकेशन को बनाने के लिए IDE पर जाते हैं। फाइल मेन्यू से न्यू प्रोजेक्ट चुनें। कैटेगरीज के अंदर जावा चुनें। प्रोजेक्ट्स के अंदर जावा एप्लीकेशन चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। प्रोजेक्ट नेम फील्ड में टाइप करें इमेज डिस्प्ले ऐप। क्रिएट मेन क्लास चेकबॉक्स को खाली करें। निश्चित कर लें कि सेट एज मेन प्रोजेक्ट चेकबॉक्स चयनित है। फिनिश पर क्लिक करें। प्रोजेक्ट आपके IDE में बन गया है। इस भाग में हम जेफ्रेम फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म के लिए JLabel जोड़ेंगे। पहले जेफ्रेम फॉर्म बनाते हैं। प्रोजेक्ट्स विंडो में इमेज डिस्प्ले ऐप नोड को खोलें। सोर्स पैकेजेस नोड पर राइट क्लिक करें और न्यू जेफ्रेम फॉर्म चुनें। क्लास नेम फील्ड में टाइप करें इमेज डिस्प्ले। पैकेज फील्ड में टाइप करें org.me.myimageapp और फिनिश पर क्लिक करें। अब JLabel को जोड़ते हैं। पैलेट में IDE की दाईं तरफ लेबल कंपोनेंट को चुनें और जेफ्रेम पर खींचें। अभी के लिए आपका फॉर्म कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन में इमेज या अन्य रिसोर्स का उपयोग करते हैं, आमतौर पर आप रिसोर्स के लिए अलग जावा पैकेज बनाते हैं। आपके लोकल फाइल सिस्टम में पैकेज फोल्डर के साथ मेल खाता है। प्रोजेक्ट्स विंडो में org.me.myimageapp नोड पर राइट क्लिक करें और न्यू जावा पैकेज चुनें। न्यू पैकेज विजार्ड में org.me.myimageapp के लिए .resources जोड़ें। अतः नए पैकेज को अब org.me.myimageapp.resources कहा जाता है। फिनिश पर क्लिक करें। प्रोजेक्ट्स विंडो में आपको org.me.myimageapp.resources के भीतर इमेज दिखाई देनी चाहिए। जब आप इमेज जोड़ते हैं, एप्लीकेशन में इमेज को JLabel कंपोनेंट के भीतर अंतः स्थापित किया जाएगा। अब लेबल में इमेज को जोड़ते हैं। GUI डिज़ाइनर में लेबल चुनें जिसे आपने फॉर्म के लिए जोड़ा है। प्रॉपर्टीज विंडो में पैलेट के नीचे विंडो के दाईं तरफ आइकन प्रॉपर्टीज पर स्क्रॉल करें। एलिप्सिस या दाईं तरफ 3 डॉट्स पर क्लिक करें। आइकन प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में इंपोर्ट टू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। फाइल चूज़र में अपने इमेज वाले फोल्डर में नेविगेट करें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें। विजार्ड के सेलेक्ट टारगेट फोल्डर पेज में रिसोर्सेज फोल्डर को चुनें और फिनिश पर क्लिक करें। फिनिश पर क्लिक करने के बाद IDE आपके प्रोजेक्ट में इमेज को कॉपी करता है।
इसलिए जब आप एप्लीकेशन को बनाते हैं और रन करते हैं, इमेज वितरण योग्य जार फाइल में शामिल हो जाती है। यहाँ ओक पर क्लिक करें और अपने प्रोजेक्ट नोड पर राइट क्लिक करें और क्लीन एंड बिल्ड विकल्प चुनें। अब आप फाइल्स मेन्यू में जा सकते हैं और बिल्ड फोल्डर के अंदर dist फोल्डर के अंदर आप जार फाइल देख सकते हैं। यह इमेज डिस्प्ले क्लास में इमेज को एक्सेस करने के लिए कोड को तैयार करता है। यह आपके फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में लेबल पर आपके इमेज को भी प्रदर्शित करता है। इस स्तर पर आप फॉर्म की दिखावट में सुधार करने के लिए कुछ सरल चीज़ें कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज विंडो में टेक्स्ट प्रॉपर्टी चुनें और ज्लाबेल1 डिलीट करें। वह वैल्यू गुई बिल्डर द्वारा लेबल के लिए प्रदर्शित टेक्स्ट के रूप में तैयार की गई थी। हालांकि आप टेक्स्ट के बजाय एक इमेज प्रदर्शित करने के लिए लेबल का उपयोग कर रहे हैं, अतः इस टेक्स्ट की आवश्यकता नहीं है। अब लेबल को फॉर्म पर बीच में लाने के लिए खींचें। गुई डिज़ाइनर में सोर्स टैब पर क्लिक करें। लाइन के नीचे स्क्रॉल करें जो दर्शाती है जेनरेटेड कोड। कोड को प्रदर्शित करने के लिए जेनरेटेड कोड लाइन के बाईं ओर प्लस साइन पर क्लिक करें जिसे गुई डिज़ाइनर ने तैयार किया है। यहाँ की लाइन यह है। क्योंकि आपके ज्लाबेल1 आइकन प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी एडिटर का उपयोग किया है, तो IDE ने सेटिकन मेथड तैयार किया है। उस मेथड का पैरामीटर इमेज आइकन के एक नाम रहित आंतरिक क्लास पर गेटरिसोर्स मेथड के लिए एक कॉल शामिल करता है। एक बार आपकी इमेज जुड़ गई, डिज़ाइन व्यू में इमेज पर राइट क्लिक करें, इवेंट्स माउस क्लिक्ड पर क्लिक करें। व्यू सोर्स मोड में चला जाता है। यहाँ आप माउस क्लिक पर अपने कार्य को अनुकूलित करने के लिए कोड जोड़ सकते हैं। पॉपअप तैयार करने के लिए कोड की कुछ लाइनें जोड़ें जब इमेज गुई में क्लिक किया जाता है। मैंने अब पॉपअप तैयार करने के लिए कोड की कुछ लाइनें प्रविष्ट की हैं। पहले मैंने पॉपअप के लिए एक नया जेफ्रेम बनाया और मैंने डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑप्शन सेट किया और अंत में पॉपअप के लिए टेक्स्ट प्रदान किया। कोड की इन लाइनों को जोड़ने के बाद फाइल की शुरुआत में दो स्टेटमेंट्स को जोड़कर आवश्यक पैकेज इंपोर्ट करें। import javax.swing.star और import java.awt.star जोड़ें। यह इस प्रोग्राम के लिए आवश्यक जरूरी पैकेज को इंपोर्ट करेगा। अब एप्लीकेशन को बनाएं और रन करें। हमने इमेज को एक्सेस और प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया है। इमेज एक्सेस हुआ है कि नहीं सुनिश्चित करने के लिए एप्लीकेशन को बनाएं और रन करें। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट मेन क्लास सेट करने की आवश्यकता है। जब हम मेन क्लास सेट करते हैं तो IDE जानता है कि किस क्लास को रन करना है जब आप प्रोजेक्ट को रन करते हैं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि एप्लीकेशन जार फाइल में मेन क्लास एलिमेंट तैयार होता है जब आप एप्लीकेशन का निर्माण करते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट विंडो में इमेज डिस्प्ले ऐप प्रोजेक्ट नोड पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज चुनें। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में बाईं ओर रन श्रेणी चुनें। ब्राउज बटन पर क्लिक करें जो कि मेन क्लास फील्ड के बाद है। org.me.myimageapp.imageDisplay चुनें
और सेलेक्ट मेन क्लास पर क्लिक करें। यहाँ ओक पर क्लिक करें। अब प्रोजेक्ट नोड पर राइट क्लिक करें और क्लीन एंड बिल्ड चुनें। आप फाइल्स विंडो में एप्लीकेशन की बिल्ड प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। बिल्ड फोल्डर कंपाइल्ड क्लास को सम्मिलित करता है। डिस्ट फोल्डर एक निष्पादन योग्य जार फाइल सम्मिलित करता है जिसमें कंपाइल्ड क्लास और इमेज शामिल हैं। अब टूल बार से रन चुनें। हमारा आउटपुट विंडो इमेज के साथ खुलता है। मैं अब इस इमेज पर क्लिक करूंगी और आप पॉपअप को शीर्ष पर देख सकते हैं जो इमेज के विवरण को दिखा रहा है। अब नियत कार्य के लिए 4 इमेज के साथ एक अन्य गुई बनाएं जैसा कि इस ट्यूटोरियल में दिखाया गया है। प्रत्येक इमेज के लिए विभिन्न इवेंट्स निर्दिष्ट करें जैसे कीबोर्ड इवेंट, माउस मोशन इवेंट, माउस क्लिक इवेंट, माउस व्हील इवेंट। मैंने पहले ही नियत कार्य बना लिया है। नियत कार्य प्रोजेक्ट को रन करें। आपका नियत कार्य कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। मैंने यहाँ अपने नियत कार्य के लिए कीबोर्ड इवेंट्स और माउस इवेंट्स बनाया है। अतः संक्षेप में हमने जेफ्रेम फॉर्म बनाया है, इमेज के लिए पैकेज जोड़ा है, लेबल पर इमेज प्रदर्शित की है और माउस इवेंट्स और पॉपअप्स भी बनाया है। स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।